नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं तथा निद्रया जह साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। कान्तिः शितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामशताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिकाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दजुगलं तदहं नमामि। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविलसत्कल्पप्रसूताप्लुतं वस्तुप्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धने विविगलत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतेः भक्ति भक्त भगवन्त गुरु भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भैया हमको सुनाई कम पड़ता है, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करके आप लोग बोल दिया करो। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सत्य सनातन धर्म के जय हो। धर्म के जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। श्री राम जन्मभूमि के जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि के जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। दो चार बार भगवान का नाम ले लिया जाए, फिर संक्षिप्त में 2-4 मिनट बोल दें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय हो। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। क्या है बहुत संक्षेप में बताता। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम जद वैष्णवानां धवनम। श्रीमद् भागवत क्या है? समस्त पुराणों का तिलक है। तिलक कहाँ रहता है? माथे पर। अष्टादश पुराण की रचना हो चुकी थी। देवी भागवत अष्टादश पुराण के अंतर्गत है। महाभारत की रचना हो चुकी थी, लेकिन व्यास जी को संतोष नहीं था। उनको लगता था कभी हमने कुछ नहीं किया। बद्रिकाश्रम में व्यास आश्रम में बैठे व्यास जी चिंतन कर रहे हैं। व्यास गुफा वहां है मानागाम में, सरस्वती नदी के तट पर। कृपा करके नारद जी पधारते। व्यास जी को उदास देख करके नारद जी ने पूछा, क्यों उदास हो? व्यास जी ने सब बता दिया। नारद जी ने कहा, अभी आपने शुद्ध भागवत धर्म का वर्णन नहीं किया। शुद्ध भागवत धर्म क्या है? नारद जी ने बताया कि भगवान के चरित्र का वर्णन शुद्ध रूप से करो। तो भगवान के ब्रह्म के उस तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण दोनों का वर्णन करते हुए भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की। जन्माद्यस्य जतः, ये तटस्थ लक्षण है ब्रह्म का, भगवान का। वैसे तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भगवान और परमात्मा और ब्रह्म सब एक ही हैं। शब्द का भेद हो सकता है, परंतु उनमें कोई भेद नहीं है, वो सब एक ही। भगवान कहिए वही है, परमात्मा कहिए वही है, ब्रह्म कहिए वही है। ब्रह्म वेदम जगत सर्वम जतो वायुमानि भूतानि जायन्ते जेन जातानि जीवन्ति जत पर्यंत विषम विशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासु। जिसके द्वारा सृष्टि हुई है, जिसमें सृष्टि स्थित है, जिसमें सृष्टि समाहित हो जाती है, वही ब्रह्म है। उसको जानो, उसको जानने का प्रयास करो। तो व्यास जी लिखते हैं, जन्माद्यस्य जतः। इस श्लोक के अंत में लिखते हैं,
सत्यम परम धीमहि। जन्माद्य जीता है, ये लक्षण है, तटस्थ लक्षण है। और स्वरूप लक्षण है क्या मैंने बताया? सत्यम परम। हाँ, सत्यम परम धीमहि। सत्यम जो सत्य स्वरूप है। सत्य क्या है? आज है कल नहीं है, अमुक जगह है अमुक जगह नहीं है, ऊपर है नीचे नहीं है, आसपास है दूर नहीं है ना। सत्यतः इमानि भूतानि जानते सत्य न जाता जीवंती सत्यम पर्यंतम विशंति सत्यम विजिज्ञासुस्व सत्यमेव ब्रह्म। सत्य ही ब्रह्म है। त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम। जो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में एक रूप रहता है वह सत्य है। जो बदलता है वो सत्य नहीं है, वो परिवर्तनशील है। परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है, वो एक रूप रहता है। इसीलिए उसे कहा सत्यम। क्या है? परम। धीमहि ध्यान करने योग्य है, दृश्य नहीं है, श्रव्य भी है और नहीं भी है, ध्येय है, उसका ध्यान करना चाहिए। सत्यम परम धीमहि। तो ये तो तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण भागवत के मंगलाचरण में लिखा है। व्यास जी से आप जिन लोगों ने सुना होगा। नारायण महात्मा लिखते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वही चीज स्वरूप लक्षण सत्यम माने सच्चित आनंद स्वरूप है। सत्य है अर्थात त्रिकाला बाधित है, चित्त है चेतन है। किस लिए? तापत्रय विनाश, आधिदैविक आध्यात्मिक आधिभौतिक तीनों तापों का विनाश करने के लिए व्यास जी लिखते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वयम नमः। वयम हम सब आने वक्ता श्रोता सब उनका ध्यान करते हैं और करना चाहिए। सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम लोग नमस्कार करते हैं। तो श्रीमद्भागवत समस्त पुराणों का तिलक है, वैष्णव का परम धन है। केवल नामधारी वैष्णव नहीं, वैष्णव नाम यथा शंभो। वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर हैं। तो नारायण जो भगवान में अपना इष्ट भाव रखता है, भगवत भाव रखता है, श्रद्धा रखता है, बंदन पूजन करता है, ध्यान करता है, वही वैष्णव है। तो नारायण सत्यम परम धीमहि, वही सत्यात्मक जो है, सत्य स्वरूप जो है, उनका हम ध्यान करते हैं। हम लोग ध्यान करते हैं सत्यम परम धीमहि। तो नारायण श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम जद वैष्णवानाम धनम। वैष्णव का एक परम धन है हो, और कुछ नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत अपने जीवन में आ जाए, श्रवण में आ जाए, चिंतन में आ जाए, ध्यासन में आ जाए, हमारे व्यवहार में आ जाए, तो कहना क्या है। उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमें भागवत की कथा सुननी भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए और उनको मनन भी करना चाहिए। श्रवण मनन निधिध्यासन, तब जाकर के
स्वरूप स्थिति की प्राप्ति होती है, उस भागवत की पूर्णता की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अभी तो हम लोग अधूरे हैं भैया, अभी हम भी अधूरे, बहुत अधूरे हैं। अभी हमने भागवत जी को समझा नहीं है। समझने का प्रयास करना चाहिए। सुनने को मिले सुनो, नहीं तो आपस में बैठ करके विचार करो। कोई नहीं है तो श्रीमद् भागवत का पाठ करो, उनके श्लोकों का दर्शन मात्र करो, तब भी कल्याण होता है। प्रयास करना चाहिए। हम तो बीचे मन बीचे पंथ मिले धन जारी वाली स्थिति में हैं। हम तो अचानक आ गए, जब कथा का निश्चय हुआ था तब हमको कुछ भान नहीं था कि हम जाएंगे। हम तो गए थे अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक थी कल, उसमें सम्मिलित हुए। हमारे स्वामी जी श्री विश्वदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने वहां से स्मरण दिलाया कि आपको रायबरेली चलना है। हमने कहा हमको रायबरेली क्यों चलना है, हमें पता ही नहीं, याद ही नहीं था। तब इन्होंने बताया कि पंडित ओम नारायण जी की कथा है, आपने समय दिया है। हमने कहा चलो, ग्रामं गच्छम तृणमस्पृशति, प्रयाग तो जाना ही है, थोड़ा सा घूमते हुए रायबरेली होते हुए चले चले। तो स्वामी जी ले आए और हम आपके कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे मधुर वक्ता के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सबको नहीं मिलता है, जिसको भगवान अवसर देते हैं, कृपा करते हैं, वही श्रीमद् भागवत की कथा सुन पाता है, पाठ कर पाता है। और चिंतन हो जाए तब तो कहना ही क्या है, उसको भगवत प्राप्ति में कोई विलंब नहीं होगा। अधिक नहीं, हम श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए और व्यास जी को शुभाशीर्वाद देते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की।